सत्संग देखिए, सत्संग के अंदर सेकंड लाइन में गोटियां होती है, ऊपर होते हैं वजीर बादशाह। ये कांग्रेसी तो सारे गोटियों की तरह है, एक गोटी को इधर से उधर कर दो। भाजपा में सारे वजीर हैं, भाजपा के बारे में छोड़ो, भाजपा का राज बन चुका है, घोषणा कर नहीं सकते, वरना मैं शपथ पत्र यहीं पढ़ा देता। मेवात क्षेत्र में तो देखो साहब, मैं मेवात क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता। हमीद पर मेरा प्रेम था, इसलिए मैं आया हूँ। हसन का मेवाती को ज़रूर याद किया जाना चाहिए। रंधावा ने कल जो कहा कि मोदी को मारोगे तो अंबानी और अडानी मर जाएंगे, बट इज इट नॉट ए नॉनसेंस? आप मारो या ना मारो, मारने का सुझाव देना अपराध है, मारने के लिए उकसाना अपराध है। भाजपा के पास में एक इतना ज़बरदस्त फेविकॉल है कि गुटबाजी का नहीं होने देता है। उस फेविकॉल का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब तक आरएसएस मजबूत है, भाजपा में डिवीजन का अर्थ ही नहीं है। वो जो टूट जाएंगे उनको आरएसएस जोड़ देगी। भाजपा के पास दो ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं, एक तो विश्व स्तरीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के राजनीतिक सलाहकार जो आज कामा पहुंचे हैं, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने आज शिरकत की है और लोगों से उन्होंने चर्चा की है। आज हम बात करते हैं कामा दौरे पे जब वो यहां आए हैं तो राजनीतिक हालातों पर भी उन्होंने यहां के लोकल लोगों से चर्चा की है। पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल से भी काफ़ी देर उनकी मंत्रणा हुई है। जानते हैं किस तरीके से राजनीतिक हालात हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरीके से राजस्थान के समीकरण होंगे। जी सर, आपका स्वागत है कामा में। राजस्थान के समीकरण दो गणित के इक्वेशन पर निर्भर करते हैं। अगर गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होता है तो कांग्रेस अधिक से अधिक 21 सीट लाएगी और मारवाड़ की 40 सीटों में शायद अशोक गहलोत का खाता भी न खुले। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपनी वर्तमान बुद्धिहीनता को छोड़कर, धृतराष्ट्र का रवैया छोड़कर सचिन पायलट को नेतृत्व दिया तो कांग्रेस 30-40 सीट पर आ सकती है, पर भाजपा की सरकार बनना तय है। कोई चेहरे की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग प्रचार करते हैं कि वसुंधरा का चेहरा नहीं, कुछ नहीं, एनीबडी जिसको हाथ पकड़कर मोदी कह देगा, अमित शाह कह देगा, वो राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैंने पहले भी जब घोषणाएँ की है, एक एक घोषणा सही निकली है, ये भी सही निकलेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आपके इस प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न लगता है। रंधावा ने कल जो कहा कि मोदी को मारोगे तो अंबानी और अडानी मर जाएंगे, बट इज इट नॉट ए नॉनसेंस? आप मारो या ना मारो, मारने का सुझाव देना अपराध है, मारने के लिए उकसाना अपराध है और मारने का प्रस्ताव देना भी अपराध है। ऐसे गंदे से गंदे और भयंकर स्टेटमेंट के खिलाफ वाई ओनली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और अशोक गहलोत को एक्शन लेना चाहिए। मैं पुरजोरों में मांग करता हूं कि रंधावा के इस स्टेट के पीछे उसकी माइंड की स्टडी क्या है, इसकी एग्जामिन की जानी चाहिए। ऐसा तो कोई मेंटल आदमी कह सकता है, जो बुद्धि शून्य हो वो कह सकता है। ऐसे आदमियों की तो मानसिक परीक्षा होनी चाहिए। राजस्थान में भाजपा की जो गुटबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री के अलग अलग चेहरे सामने आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है उस तरीके से ही तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। इसका कारण है भाजपा के पास में एक इतना ज़बरदस्त फेविकॉल है कि गुटबाजी का नहीं होने देता है। उस फेविकॉल का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब तक आरएसएस मजबूत है, भाजपा में डिवीजन का अर्थ ही नहीं है। वो जो टूट जाएंगे उनको आरएसएस जोड़ देगी। भाजपा के पास दो ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं, एक तो विश्व स्तरीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता, विश्व नहीं कर सकता। जिसके लिए अभी इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी इज़ ए लवेबल पर्सन, तो मैंने कमेंट करके उसको करेक्ट किया, नॉट ओनली लवेबल, एक्सेप्टेबल एंड रेस्पेक्टेबल ऑल्सो। तो एक तो मोदी का नेतृत्व है और इनकी जड़ों के अंदर आरएसएस की ताकत है। आप आरएसएस को, मैं जानता हूँ, मैं आरएसएस में कभी नहीं रहा हूँ, मैं तो आउटसाइडर बन के आया था और कांग्रेस में सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री था, मैं एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी था, दिग्विजय, कमलनाथ, जोगी तीनों मेरे असिस्टेंट थे। पर जब मैं भाजपा में आया, भाजपा ने मुझे गले लगाया, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, वसुंधरा का सलाहकार बनाया, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। भाजपा में जब तक कोई आदमी संघ और इसकी नीति का विरोध नहीं करता है वो एक्सेप्टेबल है। कि नीति और सिद्धांत और आरएसएस, ये इसका फेविकॉल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वसुंधरा के आने जाने से 4 सीट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या गुजरात पैटर्न पर टिकट वितरण होगा? गुजरात पैटर्न में, गुजरात का पूरे चुनाव का मेन स्पीकर मैं था और मैंने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हुआ। मैंने ही कहा था कि भाजपा 150 सीट लाएगी और इसका केजरीवाल को 2-3 से ज़्यादा नहीं मिलेगी।
वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा चंद्रा जी हमारा कैलकुलेशन 125 का है। मैं 'नो 150 और 156 आई। अब मेरा कैलकुलेशन ये कोई पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। अगर अशोक गहलोत तो चुनाव ही नहीं है। मैं 4 ऐसे खंड बता दूं, अगर सचिन आता है तो हमें इन जिलों में थोड़ी तकलीफ आएगी, चूरू सुजानगढ़ और चूरू गुजर जाट कॉम्बिनेशन का प्रयास करेगा। हनुमान किसी के साथ जाएगा उसको मानता नहीं, इसलिए एकीकृत जाट भाजपा के साथ नहीं जाएगा तो विरोध में नहीं जाएगा। गुजर एकीकृत होकर ये विरोध में जाएगा, 10-15 सीट से ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं है। हम भी कर रहे हैं। वैश्यों का इस बार आप नोट कर लो, वैश्य समाज का जबरदस्त परचम होगा और 25 विधायक वैश्य समाज के आएंगे। राजस्थान में भाजपा क्या नए चेहरों को मौका देगी इस बार? इसका सवाल ही नहीं है। जो जीत सकता है अच्छा है, निष्ठावान चुनाव को किसी को भी खड़ा कर देना, हार का प्रश्न नहीं है ना। वैन यू आपने शतरंज देखी है, शतरंज के अंदर सेकंड लाइन में गोटियाँ होती है, ऊपर होते हैं वजीर बादशाह। ये कांग्रेसी तो सारे गोटियों की तरह है, एक गोटी को इधर से उधर कर दो। भाजपा में सारे वजीर हैं, भाजपा के बारे में छोड़ो, भाजपा का राज बन चुका है, घोषणा कर नहीं सकते, वरना मैं शपथ पत्र यहीं पढ़ा देता। तो राजस्थान में इस बार कितनी सीट मान रहे हैं आप? 100, अगर अशोक है तो 160 सीट और सचिन है तो 120 सीट। 120 सीट। और इसके अंदर एक फ़र्क पड़ेगा, ये जितना घूम रहा केजरीवाल इसको कुछ नहीं मिलना है। इसको गुजरात में जब इसने बिजली पानी फ्री दी है तो मैंने स्टेटमेंट दिया, गुजरात में 9 चैनल पर स्टेटमेंट था कि तू क्या गुजरातियों को भिखमंगा मानता है? जो बिजली पानी का लोभ देके वोट ले लेगा तो 5 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी और 5 ही आई। इसलिए आप मान के चलो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है, मगर ये सरकारें तो बनते बिगड़ती रहती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो रंधावा का वक्तव्य है, इसको आप लोगों को, प्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए। ओके, मेवात क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र में तो देखो साहब, मैं मेवात क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता। हमीद पर मेरा प्रेम था इसलिए मैं आया हूँ। हसन का मेवाती को ज़रूर याद किया जाना चाहिए और उनकी बार बार स्मृति बनवानी चाहिए। मेवाड़ एरिया में राणा सांगा के समर्थक जो मैं वहाँ का हूँ रहने वाला, उनको भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह के नाम को याद किया जाता है, राणा सांगा के साथ हसन का मेवाती के नाम को भी याद किया जाना चाहिए। सिंघवी साहब जिन्होंने स्पष्ट तौर पर राजस्थान की राजनीति को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखा है और कहा है कि राजस्थान में इस बार भाजपा की मजबूती से सरकार आएगी।